2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। पहले थे केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे थे दिनेश शर्मा। उस समय भाजपा को बहुत कुछ साध कर चलना था, लेकिन इस बार योगी का चेहरा इतना बड़ा बन गया है कि ना तो किसी रूठे को शायद मनाने की जरूरत पड़े और ना ही कोई रूठा हुआ दिखाई दे। लेकिन फिर भी 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एबीपी गंगा के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा 4 फॉर्मूले पर काम कर रही है। हम आपको जो चौथा फॉर्मूला बताएंगे जो सबसे हैरान करने वाला है, लेकिन पहले आपको भाजपा का पहला फॉर्मूला बताते हैं जिसकी चर्चा आम हो गई है। लखनऊ से दिल्ली तक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी कैबिनेट में नंबर 2 कौन होगा। वो कौन सा चेहरा होगा जो योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी की दूसरी बड़ी सियासी पहचान बनेगा। इस रेस में वैसे तो कई नाम हैं, जिस पर रविवार से दिल्ली में मंथन शुरू हो जाएगा। सीएम योगी खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बड़ी बात यह भी है कि भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन किस तरीके से हो, इसको लेकर के दिल्ली में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल कल दिल्ली आ रहे हैं और यहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और ये की रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्या कुछ जातीय समीकरण रखे जाएं और किन किन लोगों को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन होगा। इसके साथ एक बात को और मंथन होगा, वो ये कि शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाए। योगी 2.0 के कैबिनेट की बात बाद में होगी। पहले ये तय होना है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए या किस किस को बनाया जाए। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भाजपा इस बार डिप्टी सीएम को लेकर 4 फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है 4 डिप्टी सीएम का। 2017 में तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इस बार 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ संगठन के बीच भी तालमेल बना रहेगा। सीएम योगी के दिल्ली पहुंचने से पहले ये चर्चा तेज हो गई है कि बेबी रानी मौर्य इस बार डिप्टी सीएम बन सकती हैं, क्योंकि इस बार भी दलितों का दिल जीतने में भाजपा कामयाब रही और दलितों तक बड़ा संदेश पहुंचाया जा सकता है। इस लिस्ट में एक नाम उन्हीं स्वतंत्र देव सिंह का है जो सीएम योगी के साथ दिल्ली रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में उनका नाम भी चर्चा में है। चर्चा में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जो 2017 में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ओबीसी नेताओं तक मजबूत संदेश पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या भाजपा ओबीसी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो दिनेश शर्मा को फिर से मौका मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि दिनेश शर्मा की जगह कोई दूसरा ब्राह्मण चेहरा तलाशा जाए। भाजपा ने भी इस बात को चुनाव से पहले ही भांप लिया था, इसलिए उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को चुनाव लड़वाया गया और उन्होंने रिकॉर्ड 1 लाख मतों से जीत भी हासिल किया। तो मुझे लगता है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दूसरा, जैसे कि चर्चा चल रही है स्वतंत्र देव सिंह, वो पिछड़ों में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव के दौरान बराबर सक्रिय रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह का कद पहले के मुकाबले बड़ा होकर उभरा है, तो वो भी बिल्कुल हकदार है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। उम्मीद पिछली बार भी कई नेताओं को थी, लेकिन हुआ वही जो आला कमान ने तय किया, और इस बार भी होगा वही जो दिल्ली से तय होगा, और इसके लिए मंथन जल्द ही शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।